लर्नर ब्रेंच में स्वागत है। आज का हमारा इंग्लिश ग्रामर मॉडल्स का टॉपिक है, जिस पर हम डिटेल स्टडी करेंगे। एक एक चीज़ को फोकस करते हुए आइए देखते हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल्स एक हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम आने वाला वर्ब्स है। इसको वर्ब्स भी बोलते हैं, ये वर्ब्स के रूप में काम आता है, तो इसको मॉडल्स वर्ब्स भी बोलते हैं। मॉडल्स आर लाइक हेल्पिंग वर्ब की तरह काम आता है। और मॉडल्स कौन कौन से मॉडल्स है जिनका यूज़ हम करते हैं? शेल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डेयर, और टू, यूज टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू। मेनली ये वर्ड मॉडल्स हैं और इनका एक वर्ब की तरह या फिर हेल्पिंग वर्ब की तरह इनका यूज़ होता है। किस किस चीज़ में? जैसे एबिलिटी, योग्यता दिखाने में, कमांड देने में, रिक्वेस्ट करने में, परमिशन और ऑब्लिगेशन, इस टाइप की चीज़ों के लिए हमें मॉडल्स का यूज़ करते हैं। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज्ड एज ए वर्ब, ये वर्ब की तरह यूज हो जाता है, तो इसको मॉडल वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी या मॉडल्स वर्ब। इट इज़ ऑलवेज यूज्ड बिफोर द मेन वर्ब। मॉडल्स जहाँ कहीं भी जो भी मॉडल यूज होगा वो मॉडल मेन वर्ब से पहले यूज मिलेगा। जहाँ कहीं भी जिस भी मॉडल का हमने यूज़ करना है वो मेन वर्ब से पहले ही यूज होएगा। जैसे इसमें एग्जांपल्स में देख लेते हैं। आई प्ले फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है। इसको हमने मॉडल्स का यूज़ करना, तो आई कैन प्ले फुटबॉल, जो कैन का हमने यहाँ पे यूज़ किया है, ये मेन वर्ब जो है इसमें प्ले है, मेन वर्ब प्ले, और प्ले से पहले कैन का हमने कैन मॉडल्स का हमने यूज़ किया है। आई कैन प्ले फुटबॉल। ऐसे कोई भी मॉडल्स हो जिसका भी यूज़ होगा वो मेन वर्ब से पहले ही मिलेगा। अभी इसमें जो दो मॉडल्स हैं, नीड और डेयर, इसके बारे में हम देख लेते हैं। ये मेन वर्ब की तरह भी यूज होंगे और मॉडल की तरह भी यूज होंगे। मेन वर्ब और मॉडल्स दोनों में इनका यूज होता है। और एग्जांपल्स में ये इसको हमने कॉन्सेप्ट को भी क्लियर कर देना है और इनके डिफरेंस और इनकी कंपैरेटिवली जो भी यहाँ पे दिखाया गया है उसको भी हम देख लेते हैं। इसमें इस सेंटेंस में दिया हुआ है ही डेयर्स टू प्ले, ही डेयर्स टू प्ले, यहाँ पे एस लगा हुआ है और टू भी लगा हुआ है। और इसमें नेक्स्ट सेंटेंस में है ही डेयर प्ले, ही डेयर प्ले। इसमें दोनों में से देखने में आपको ये लग रहा होगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई एक सेंटेंस तो गलत है कहीं पे भी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है, 100% करेक्ट है। अगर दोनों में से किसी भी तरीके से लिखते हैं तो ये दोनों 100% करेक्ट सेंटेंस है। वो कैसे हैं? इसमें एस लगा हुआ है, ई एस लगा हुआ, ये यहाँ पे जो डेयर है ये मेन वर्ब की तरह यहाँ पे यूज हुआ है, तो मेन वर्ब के ही सीट के साथ मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, तो यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हुआ है। और यहाँ पे जो डेयर है ये एक मॉडल्स वर्ब की तरह यूज हुआ है, तो मॉडल्स में एस या ई एस नहीं लगते हैं। और ही सी इट किसी भी प्रोनाउन या किसी भी उसमें जेंडर या नंबर्स के साथ मॉडल्स का कोई चेंज नहीं होता, तो यहाँ पे मॉडल्स के रूप में यूज हुआ है ही डेयर प्ले। और ये दोनों सेंटेंस 100% करेक्ट है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे ही हम देख लेते हैं आगे एग्जांपल्स। यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, यू डेयर टू स्पीक इंग्लिश, और यहाँ पे यू डेयर स्पीक इंग्लिश, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं, बिल्कुल 100% करेक्ट है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे डेयर टू है, यहाँ पे मेन वर्ब की तरह डेयर का हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे मॉडल्स के रूप में हमने यूज़ किया। सेकंड सेंटेंस में डेयर को मॉडल्स के रूप में यूज़ किया, तो मॉडल्स जहाँ पे भी होंगे एस या एस लगने की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती, मॉडल्स के साथ नहीं लगते। नेक्स्ट जो है नीड का हम देख लेते हैं। ही नीड्स टू वरी, ही नीड्स टू वरी, उसे चिंता करने की ज़रूरत है। और सेकंड जो हमने सेकंड तरह से हमने जो सेंटेंस बनाया हुआ है उसमें है ही नीड वरी, यहाँ पे था नीड्स टू वरी और यहाँ पे है नीड वरी, ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हैं। आप दोनों में से किसी भी तरीके में लिख सकते हैं और ये करेक्ट सेंटेंस है। आप में कहीं पे भी इन सब्जेक्ट दोनों सेंटेंस में कोई गलती नहीं है। यहाँ पे एस लगा हुआ है तो नीड एक रेगुलर वर्ब की तरह हमने यूज़ किया है, और यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस में जो नीड है ये एक मॉडल वर्ब की तरह हमने यूज़ किया है। हम दोनों में से किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा हैज़ टू, हैव टू और हैड टू, ये जो मॉडल्स के रूप में जो यूज होता है, इनका उस चीज़ में यूज होता है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन ना बचे, कोई काम आपको करना ही पड़े,
उसमें आप हैज़ टू और हैव टू लगाते हैं, और वो हैज़ टू और हैव टू पर्सन के अकॉर्डिंग लग जाता है, किस में हैज़ लगेगा, किस में हैव लगेगा। आई और वी के साथ हैव लगेगा, ही सी इट और दे थर्ड पर्सन सिंगुलर इसके साथ हैज़ लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे ही हैज़ टू गो टू स्कूल, ही हैज़ टू गो टू स्कूल, उसे स्कूल जाना पड़ता है, उसे स्कूल जाना पड़ता है, तो इसमें हैज़ टू आएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, उसको मजबूरी में जाना ही पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, तो यहाँ पे पढ़ता है में हैज़ टू आएगा। और दूसरा जो है हैव टू किस में यूज हुआ है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ती है। हैव टू आई और वी के साथ हैव टू लगेगा, ही सी इट के साथ हैज़ लगेगा। और इनको दोनों को अगर पास्ट टेंस में यूज करना हो तो हैज़ और हैव के जगह आप सभी को पता है कि पास्ट टेंस में क्या लगेगा, आप बता सकते हैं हैज़ और हैव की जगह हमने हैड टू का यूज़ करना है, तो इसको पास्ट में बनाना है। उसको स्कूल जाना पड़ा, उसे स्कूल जाना पड़ा में आता है, तो ही हैड टू गो टू स्कूल, ही हैड टू गो टू स्कूल, यहाँ पे हैड टू हो जाएगा, हैज़ टू और हैव टू की बजाय यहाँ पे हैड टू हो जाएगा। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, आई हैड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ी, कोई ऑप्शन नहीं था, न चाहते हुए भी बोलनी पड़ी, तो उसमें पास्ट टेंस में हमने यूज़ किया, तो हैज़ और हैव की बजाय यहाँ पे हैड टू का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है जैसे फ्यूचर टेंस में हमने डिस्क्राइब करना, तो उसमें शेल और विल का यूज़ करेंगे, शेल और विल का। पहले जैसे आई और वी के साथ शेल यूज़ करते थे, अब आई और वी के साथ शेल भी और विल भी, दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, दोनों सही होता है। पहले शेल ही लगता था आई और वी के साथ, अब शेल भी और विल दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। आई विल हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, इसमें फ्यूचर में हमने शेल और विल का यूज़ करना है। और पास्ट टेंस में मॉडल्स इन पास्ट टेंस, पास्ट टेंस में करना है, तो पास्ट टेंस कहीं पे भी पास्ट टेंस में किसी भी मॉडल का हमने यूज़ करना है, तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पे बता दिए देता हूँ। ये जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं, इसको माइंड में रख सकते हैं, जहाँ कहीं पे भी पास्ट टेंस का मॉडल्स हमने कोई भी मॉडल्स को हमने पास्ट टेंस में यूज़ करना, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद कोई भी होगा जो मॉडल्स आ जाएगा, और उसके बाद हैव रहेगा। और आप सभी को पता कि हैव के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हैव, हैज़, हैव, हैड के साथ जो है थर्ड फॉर्म ही हमेशा लगती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा पास्ट टेंस में, कोई भी हमने मॉडल यूज करना है तो उसमें देख लेते हैं। कभी भी देखना कि इसी ही सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो किया मिलेगा पास्ट टेंसेज में, जहाँ पे मॉडल्स कोई भी मॉडल्स हमने यूज़ करना है। वी शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट वी, मॉडल शुड, हैव, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, ये चीज़ यहाँ पे फॉलो किया हुआ है। नेक्स्ट में देख लेते हैं आई कुड हैव स्पोकन इंग्लिश, इसमें भी हमने इसी चीज़ को फॉलो किया हुआ है कि सब्जेक्ट आई, मॉडल्स कुड, हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। अभी सेल यूज ऑफ फ्यूचर टेंस, अभी सेल का जो हमने यूज करना है वो फ्यूचर टेंस में भी सेल का यूज होता है। आई सेल लीव फॉर दिल्ली इन द मॉर्निंग, ये मेन जो है ये फ्यूचर टेंस में भी सेल और विल, फ्यूचर टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए भी सेल और विल का यूज हम करते हैं। यूज फॉर कमांड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउंस, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ हम सेल का यूज करेंगे कमांड देने के लिए। वैसे नॉर्मली सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे कमांड देने के लिए हम सेल का यूज करेंगे। यहाँ पे यू शेल डू एज आई से, जैसा मैं बोलता हूँ ऐसा करो, इसमें कमांड दिया गया है, तो यहाँ पे विल की बजाय हमने सेल का ही यूज करना कमांड देने में। नेक्स्ट है यू शेल नॉट डिसओबे योर पेरेंट्स, यहाँ पे भी कमांड दिया गया है और बताया गया है कि आपको डिसओबे नहीं करना चाहिए, आपके पेरेंट्स की आज्ञा का अनुपालन करना चाहिए, आज्ञा को मानना चाहिए, उसको डिसओबे नहीं करना चाहिए। इसमें हमने कमांड दिया है, तो यहाँ पे विल की बजाय यहाँ पे शेल का यूज होएगा। फॉर प्रोमिस, प्रोमिस के लिए यू शेल गेट ए प्राइज, यहाँ पे प्रोमिस किया गया कि आपको प्राइज मिलेगा, इसमें प्रोमिस के लिए भी हम विल की बजाय शेल का यूज करें। डिटर्मिनेशन और सर्टेनिटी, कोई दृढ़ निश्चय या फिर
डिटर्मिनेशन संकल्प में हम शैल का ही यूज करेंगे। ही शैल गेट गुड मार्क्स, ही शैल, ही विल की बजाय यहाँ पे ही शैल गेट गुड मार्क्स, आई एम श्योर, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे, ही वह बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है विल, इट इज़ यूज्ड विद सेकंड एंड थर्ड पर्सन, विल को है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, जैसे ही, सी, इट, यू, दे, इनके साथ विल का यूज करना फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज होता है। ये आपको पहले से सेंटेंस टेंसेज वाले चैप्टर में भी आपको बता दिया गया था। अभी यहाँ पे है सिंपल फ्यूचर, अजय विल कम हेयर एट दिवाली, यहाँ पे थर्ड पर्सन होगा तो अजय थर्ड पर्सन है, और यहाँ पे विल का यूज किया है, सिंपल फ्यूचर टेंस है ये कि दिवाली पे अजय यहाँ पे आएगा। प्रेयर और इन्विटेशन में विल का हम यूज करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे विल का हमने यूज किया है, विल यू हैव ए कप ऑफ टी, आप इसको इन्विटेशन कर रहे हो कि आप चाय लेंगे, क्या आप चाय लेंगे। और हैबिट्स में या फिर ए डॉग्स टेल विल नेवर बिकेम स्ट्रेट, ये डॉग्स की हैबिट में भी हमने विल को यूज करना है कि डॉग से, कुत्ते की पूंछ जो कभी सीधी नहीं हो सकती। ये एक क्या बोलते हैं, सर्वमान्य सत्य भी बोल सकते हैं इसको। फॉर डिटर्मिनेशन यूज विद आई और वी, आई और वी के साथ, आई और वी के साथ वैसे नॉर्मली शेल लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिटर्मिनेशन में हम शेल की बजाय विल का ही यूज करेंगे। आई विल गेट फर्स्ट डिवीजन, यहाँ पे विल का यूज किया, शेल की बजाय विल का हमने डिटर्मिनेशन में विल का यूज करना है। ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस, अगर ऑर्डर देना है या फिर किसी को इंस्ट्रक्शंस देना है तो उसमें भी हम विल का यूज करेंगे। यू विल नॉट बीट योर ब्रदर, यू विल नॉट बीट योर ब्रदर, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है कि आपको अपने भाई को नहीं पीटना चाहिए। प्रोबेबिलिटी, संभावना, किसी चीज़ की संभावना व्यक्त करनी हो, में संभावना के सेंटेंसेस को डिस्क्राइब करना, तो उसमें भी हम विल का ही यूज करेंगे। बाय दिस टाइम शीला विल बी देयर, बाय दिस टाइम शीला विल बी देयर, शीला इस टाइम तक यहाँ होगी, हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं तो उसमें भी हमने विल का यूज करना है। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है शुड। शुड किस चीज़ में यूज करना है, जैसे अभी ड्यूटी के जो हमारी ड्यूटी है, कर्तव्य है, उनको हमने डिस्क्राइब करना है तो उसमें हम शुड का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे है वी शुड ओबे अवर पेरेंट्स, हमारी ये ड्यूटी है कि हम अपने पेरेंट्स का, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, तो ये हमारी ड्यूटी, तो यहाँ पे शुड का यूज करेंगे। और शुड की तरह ही यूज होने वाला दूसरा जो मॉडल है वो ought to है, जहाँ पे शुड यूज होता है वहाँ पे आप ought to भी यूज कर सकते हैं, वो भी उतना ही सही है। शुड भी यूज कर सकते हैं, ought to भी आप यूज कर सकते हैं। एडवाइस और सजेशंस देने के लिए भी आप शुड का यूज करेंगे। कैसे, एग्जांपल्स में देख लेते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, यहाँ पे एडवाइस और सजेशंस या एडवाइस जो दिया गया तो वहाँ पे यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड टेक एक्सरसाइज, यहाँ पे भी एडवाइस किया गया कि आपको एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। और फॉर पर्पज विद लेस्ट, कोई भी पर्पज हमें डिस्क्राइब करना, शो करना है तो और उसमें भी हम शुड का यूज करेंगे। जैसे वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। एक चीज़ और ध्यान रखना, जिस किसी सेंटेंस में भी लेस्ट मिलेगा, LEST लेस्ट मिलेगा, उसमें मॉडल्स के रूप में या उस सेंटेंस में शुड का यूज किया ही मिलेगा। लेस्ट जहाँ भी यूज होएगा वहाँ पे शुड उसके साथ लगेगा, लेस्ट के साथ शुड हमेशा लगेगा। और उसमें कोई भी दूसरा मॉडल्स आप लगाने के बजाय आंख बंद करके भी आप शुड लगा सकते हैं, वो ये 100% करेक्ट रहेगा और वही सही आंसर होगा। इसमें वुड को हमने जो नेक्स्ट जो हमारा है मॉडल वो वुड, और उसको पोलाइट रिक्वेस्ट करने में हम वुड को इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे आइए एग्जांपल्स में देख लेते हैं। वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया है, वुड यू ओपन द डोर प्लीज़, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया गया तो इसमें वुड का ही हमने यूज़ किया। फॉर विश और डिजायर, अपने कोई विश या डिजायर, अपनी कोई इच्छा व्यक्त करनी हो तो उसमें हम वुड का यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे है वुड दैट आई वर ए किंग, वाह ख्याली पुलाव पकाए गए यहाँ पे, वुड दैट आई वर ए किंग, काश कि मैं राजा होता। खैर ऐसा नहीं होता, लेकिन यहाँ पे वुड का ही हमने, इस टाइप के सेंटेंसेस में वुड का ही हमने यूज़ करना है। नेक्स्ट जो हमारा है डिटर्मिनेशन में हम वुड का कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। ये एक डिटर्मिनेशन सेंटेंसेस में वुड का कैसे यूज़ करते हैं।
आई वुड बाय दिस कार एट एनी कॉस्ट। कितना बढ़िया डिटर्मिनेशन किया गया है। इस टाइप के ही डिटर्मिनेशन हमने लाइफ में कर लेना चाहिए कि हमारे जो टारगेट्स हैं उनको हम अगर डिटर्मिनेशंस और टारगेट्स को हम ऐसे ही राइट डाउन करें कि हमारे क्या क्या टारगेट्स हैं। इसने अपना टारगेट यहाँ पे शो किया है, आई वुड बाय दिस कार एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर मुझे यह गाड़ी खरीदनी है, ऐसा इसने डिटर्मिनेशन किया गया। और कैन फॉर एबिलिटी, यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा मॉडल्स है वो कैन है, और उसको एबिलिटी अपनी योग्यता दिखाने के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे। कैन आई सोल्व द प्रॉब्लम, आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम, ये योग्यता दिखाई गई है कि आई कैन सोल्व द प्रॉब्लम, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है कि मैं प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। और आप सभी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं ये यहाँ पे आपको यहाँ पे ये टॉपिक जो है एक एक करके टॉपिक आप सभी की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपको ये सर्व कर रहा हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट एट एनी, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विंग यहाँ पे किया जाएगा। पॉसिबिलिटीज़ में भी आप कैन का यूज़ करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ में कैन का ही यूज़ करेंगे। डेथ कैन कम एनी टाइम, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे एक ये अटल सत्य है कि डेथ कभी भी आ सकती है, तो हम इसमें कैन का ही हमने यूज़ करना है। कैपेसिटी और पावर, अपनी पावर को या अपनी कैपेसिटी को हमने अगर शो करना है तो उसमें भी हम कैन का यूज़ करेंगे। आई कैन लिफ्ट दिस हैवी बाइक, आई कैन लिफ्ट दिस, मैं उठा सकता हूँ, इस भारी बाइक को मैं उठा सकता हूँ। इसमें अपने पावर को हमने शो करना है तो उसमें कैन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है कुड, कुड जहाँ कहीं पे भी कैन प्रेजेंट में यूज़ होता है और उसको पास्ट में अगर यूज़ करना है तो कैन की जगह वहाँ पे कुड हो जाएगा पास्ट में। मेन एक तो ये है। अभी कुड परमिशन के लिए कैसे करना है देखते हैं। शीला आस्क्ड मी इफ़ शी कुड मीट मी, यहाँ पे पास्ट में है, आस्क्ड मी पास्ट में है तो यहाँ पे कैन की बजाय कुड का हमने यूज़ करना है। कैपेसिटी एंड एबिलिटी प्रेजेंट में था तो कैन यूज़ हो रहा था, अभी पास्ट में है तो इन पास्ट टेंस है। कैपेसिटी और एबिलिटी पास्ट टेंस के सेंटेंसेस में अगर यूज़ करना है तो वहाँ पे कैन की बजाय कुड हो जाएगा। यहाँ पे कैन लगता अगर ये प्रेजेंट टेंस में होता, तो अभी ये पास्ट टेंस में है तो इसमें कुड का हम यूज़ करेंगे। ही कुड स्विंग व्हेन ही वाज यंग, जब वह यंग था तो वह तैर सकता था। ये पास्ट के सेंटेंसेस है, उसकी एबिलिटी को दर्शा गया पास्ट में कि वह तैर सकने की उसमें योग्यता थी, तो यहाँ पे कैन की बजाय कुड का यूज़ होएगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज़ हो रखा है। नेक्स्ट जो हमारा है मॉडल्स वो मे को हम कैसे यूज़ करते हैं। मे यूज़ फॉर फॉर्मल परमिशंस, औपचारिक अनुमति के लिए हम मे का यूज़ करेंगे। मे आई यूज़ योर बाइक, ये औपचारिक अनुमति, किसी से भी अनुमति आज्ञा माननी है तो उसमें मे को हमने यूज़ करना है। मे आई यूज़ योर बाइक, मे आई कम इन सर, ये आप सभी को पता है कि नॉर्मल सा सेंटेंस है और ये भी बहुत बार एग्जाम्स में आता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ये सिंपल सेंटेंस है, सभी को पता होता है, फिर भी कोई ना कोई स्टूडेंट इसमें भी गलती करके आता है। कोई दूसरा मॉडल हमने यूज़ कर दिया तो गलत हो गया, इसमें सिर्फ मे का ही यूज़ होएगा। विश, प्रेयर और ब्लेसिंग्स, इन चीज़ों को भी हमने शो करना है। किसी को विश करना है, प्रेयर करना है, किसी को आशीर्वाद रूप में ब्लेसिंग्स हम देना चाहते हैं तो उसमें मे का ही यूज़ होएगा। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु बड़ी हो। और मे गॉड ब्लेस हर विद ए सन, अपने ब्लेस किया है कि भगवान उनको एक बेटा ही दे, ऐसे उन्होंने आपने किया है तो उसमें मे का ही हमने यूज़ करना है। और नेक्स्ट जो है पॉसिबिलिटीज़ में भी हम मे का यूज़ करते हैं। कैसे, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यहाँ पे इट में रेन, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है कि आसमान में बादल, काले घने बादल हैं तो पॉसिबिलिटी संभावनाएं बढ़ जाती है कि इट में रेन, वहाँ पे मे का ही हमने यूज़ करना है पॉसिबिलिटीज़ में। और पर्पज़ में जैसे यहाँ पे पर्पज़ में हमने मे का यूज़ करना है, पर्पज़ में मे का यूज़ करना है। वी ईट सो दैट वी मे लाइव, यहाँ पे पर्पज़ है, लाइफ का पर्पज़ क्या है कि यहाँ पे वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लाइव, कि हम जिंदा रह सकें। अभी ये उन लोगों के लिए नहीं है जो खाने के लिए जिंदा रहते हैं, आप सभी लर्नर ब्रेन स्टूडेंट है तो आपके लिए ये चीज़ें लागू होती है, आप इतना ही खाते हैं जितना कि जिंदा रह सके। और वी ईट सो दैट वी मे लाइव, इसमें मे का ही हमने यूज़ करना है। माइट को हमने अगर पास्ट टेंस में किसी भी सेंटेंसेस में पास्ट टेंस हो और वहाँ पे मे वाली जगह हमने माइट का यूज़ हमने कर लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई आस्क्ड हर, आई आस्क्ड हर इफ़ आई माइट यूज़ हर बुक, यहाँ पे मे की बजाय पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में है तो इसको मे की जगह यहाँ पे माइट का हमने यूज़ करना है।
पॉसिबिलिटीज़ को दिखाना है पास्ट टेंस में, तो उसमें भी मे की बजाय यहाँ पे माइट का यूज होएगा। द डॉक्टर सेड, ये पास्ट टेंस में है, द डॉक्टर सेड पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे पेशेंट मे रिकवर की बजाय यहाँ पे पेशेंट माइट, यहाँ पे मे की बजाय माइट का हमने यूज करना है। विशिंग करना हो किसी को पास्ट टेंस में, आई विश दैट आई माइट टॉप द एग्जाम्स, तो ये पास्ट टेंस में है, तो यहाँ पे पास्ट टेंस में किसी को विश करना है तो माइट का हम यूज करेंगे। पर्पज इन पास्ट टेंस, यहाँ पे पास्ट टेंस का पर्पज में भी माइट का यूज करना, जहाँ पे मे का यूज होना था प्रेजेंट में, यहाँ पे पास्ट में है तो मे की बजाय यहाँ पे ही वर्कड हार्ड सो दैट ही माइट टॉप द एग्जाम। और इसमें पर्पज, पास्ट टेंस में पर्पज है तो माइट से पहले सो दैट का भी यूज किसी भी सेंटेंस में किया मिलेगा, माइट से पहले सो दैट भी जरूर उस सेंटेंस में मिलेगा। मस्ट जो है हमारा नेक्स्ट मॉडल्स, मस्ट यूज फॉर कंपल्सन और ऑब्लिगेशन, किसी भी चीज़ को ज़रूरत ही आपको करना पड़ेगा, तो उसमें कंपल्सन और ऑब्लिगेशन में भी हमने मस्ट का यूज़ करना है। वी मस्ट ओबे द लॉज, ये ज़रूरी है आपको, वी मस्ट ओबे द लॉज, नियम कायदे कानून का पालन आपको करना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे मस्ट आएगा। और नेक्स्ट जो है डिटर्मिनेशन, कोई भी डिटर्मिनेशन हमने करना है तो उसमें हमने मस्ट का यूज़ करना है। वी मस्ट फिनिश आवर होमवर्क डेली, यहाँ पे डिटर्मिनेशन है कि आपको अपना होमवर्क जो है, हमें अपना होमवर्क हर रोज़ पूरा करना ही होगा, तो इसमें डिटर्मिनेशन है। और ड्यूटी में वी मस्ट ओबे आवर पेरेंट्स, ये यहाँ पे शुड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुड से ज़्यादा अहमियत हमने देनी है किसी भी उसमें, तो हम शुड की बजाय यहाँ पे मस्ट का ही यूज़ करेंगे। शुड की बजाय हमने मस्ट वहाँ पे यूज़ करना है, जो शुड से भी ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस किसी चीज़ को देते हैं तो वहाँ पे मस्ट का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारा ought, ought इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड, ought इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ शुड, शुड की जगह ही ought का यूज़ करते हैं, और ought को यूज़ करने के साथ साथ to का भी यूज़ होता है, to इज़ यूज along with this, ought के साथ to भी मिलेगा। ought कहाँ पे, जैसे moral और social duties, अब जहाँ कहीं पे भी ought to का यूज़ करते हैं वहाँ हम एग्जाम्पल्स में देखेंगे कि वहाँ पे ought to को हटा करके आप should को रख दीजिएगा तो सेंटेंस फिर भी आपका स्टिक रहेगा, सही रहेगा। यहाँ पे मॉरल्स और सोशल ड्यूटी, इनमें मॉरल्स और सोशल ड्यूटी में आप ought to को यूज़ कर सकते हैं। वी ought to, ought के साथ to हमेशा लगेगा मॉडल्स में। ought to obey our पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, इसमें आप ought to भी यूज कर सकते हैं और शुड भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। मेनली जो है ought to का जहाँ कहीं पे भी यूज होगा वो शुड की जगह ही होता है, आप शुड भी लगा सकते हैं और ought to भी लगा सकते हैं, वो दोनों सही होंगे। एडवाइस और सजेशंस में किसी भी एग्जांपल में देखना, आप यहाँ पे ought to लगा हुआ है, ought to को हटा दो और आप यहाँ पे should रख दो तो जो है सेंटेंस आपका बिल्कुल सही रहेगा। फिर भी यू शुड वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम्स और यू ought to वर्क हार्ड फॉर द एग्जाम्स, ये दोनों सेंटेंस सही हैं। यूज्ड टू, जो नेक्स्ट हमारा है मॉडल्स, वो है यूज टू, यूज फॉर पास्ट हैबिचुअल एक्शन, पास्ट के जो हैबिट्स हैं उनके एक्शन को हमने डिस्क्राइब करना है, हैबिट एक्शन को, तो वहाँ पे हमने यूज टू का इस्तेमाल करना है। इन द पास्ट पीपल यूज टू वर्क वेरी हार्ड, अब ये पास्ट के हैबिट्स हैं, लोगों की पहले क्या हैबिट्स थी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे, वो यूज टू वर्क वेरी हार्ड, पहले लोग इतनी मेहनत करते थे, अब इतनी मेहनत नहीं करते हैं, तो पहले के जो पास्ट के हैबिट्स को हमने एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज टू का हमने इस्तेमाल किया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है, बिफोर मैरिज, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है बिफोर मैरिज, ये मैरिज से पहले के हमने बताया गया। ही यूज टू ड्रिंक लॉट, ये इसके पास्ट की हैबिट को यहाँ पे शो किया गया, तो यहाँ पे यूज टू का हमने इस्तेमाल किया है यहाँ पे। नेक्स्ट है जैसे डेयर, डेयर जो है एक रेगुलर वर्ब भी है और मॉडल वर्ब भी है, ये दोनों में यूज़ होता है, और इसका हमने इसको डिस्क्राइब किया है। अभी देख लेते हैं इसका डेयर का जहाँ कहीं पे भी यूज़ होता है, डेयर मॉडल का जहाँ कहीं पे भी यूज़ होता है, ये सिर्फ है ना नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। डेयर मॉडल्स जो भी यूज़ होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में यूज़ होता था, चाहे वो रेगुलर वर्ब की तरह यूज़ हो रहा हो या फिर मॉडल वर्ब की तरह यूज़ हो रहा हो,
तो डेयर का यूज के एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ही डेयर नॉट, ही डेयर नॉट। नेगेटिव सेंटेंसेज अगर डेयर नॉट एंटर द प्रिंसिपल्स ऑफिस, उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि प्रिंसिपल के ऑफिस में एंटर करे। डेयर यू कैच ए लाइन, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज हो गया। डेयर यू कैच ए लाइन बाय इट्स, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप एक लाइन को उसकी पूंछ से पकड़ सकते हो। हाउ डेयर यू स्पीक लाउडली, यहाँ पे भी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है। हाउ डेयर, आपकी इतनी हिम्मत हुई कि कैसे हुई कि ऊंचा बोलने की आपकी हिम्मत कैसे हो गई, यहाँ पे ये डेयर का यूज हमने किया हुआ है। तो मेन जो है हमारे मॉडल्स यहाँ पे तकरीबन सभी मॉडल्स एग्जांपल्स के साथ हमने कवर करने की कोशिश किया है। और फिर भी आपको कन्फ्यूज़न है तो किसी भी लाइन और किसी भी मॉडल्स के बारे में कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट देख करके और उनको पढ़ करके हम उनको आंसर करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। हमारी कोशिश रहेगी कि उसी टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो प्रोवाइड किया जाए। थैंकिंग यू ऑल, कीप लर्निंग एंड शेयरिंग। ऐसे ही आप सीखते रहिए और ज्ञान बांटते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।